हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। वैसे भी सब मस्त चल रहा है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बच्चे आधे से ज्यादा खुशी के अंदर है, बोर्ड्स वगैरह नहीं होंगे इस तरह की अफवाहों के अंदर जी रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट। वैसे ही अफवाहें हैं। आपके बोर्ड्स वगैरह सब कुछ होंगे, और जो भी क्लास 9th के अंदर है उनको फेल वेल नहीं किया जाएगा। ऐसे भी अफवाहें उड़ रही है मार्केट में, तो उन पर विश्वास ना किया जाए। आप अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आप क्लास 10th के लिए आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो चलिए बैक टू आर टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक आज का? एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर वन? आपको ये आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, जो गिवन कंडीशन है पहले मैं वहां से लूंगा ना। ओ ए कहाँ है भाई? ओ ए ओ बी, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है आपके पास, मैं दोनों ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस ट्राइंगल में खेल रहा हूं मैं। कैसे खेलूंगा? देखो कैसे खेलूंगा, बैठे बैठे खेलेंगे, बिल्कुल पेन से खेलेंगे। उछल कूद नहीं करनी है अपन को। ओ ए कहाँ है? ओ ए साइड जो है वो ओ बी साइड के इक्वल है। हाँ सर, इक्वल है। ये मुझे गिवन है। आगे सुनो कहानी। आगे कहानी है आपकी ओडी। ओडी जो है, मैंने पहले क्या लिखा था? ओए लिखा था क्या? अच्छा, ओए। ओडी जो है ओसी के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन कंडीशन है। अब आप मेरी बात सुनो। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्या? हाँ सर, इक्वल है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पता है दोनों लाइन से क्रॉस करती हैं। बीच के जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो मेरे लिए ये काम का है। तो मैं कहूंगा एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। मुझे बीच वाला एंगल से मतलब होता है, ठीक है। आजू बाजू मैंने क्या लिखा उससे कोई सेंस नहीं है। आप चाहो तो उसको सी ओ बी भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में वो आना चाहिए। कुल मिला के ये है। इसका रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है सर। अब आगे सुनो मेरी बात। ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। अब क्या मैं यहां पर ट्राइंगल ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं बी ओ सी के? अब देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के तहत मैंने इसको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। फर्स्ट वाला जो मेरा प्रूफ था वो हो गया। देखो यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा। कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है, जैसे हम भी क्लासेस वगैरह में पढ़ाते हैं, कोचिंग्स वगैरह में, तो वहां बच्चों को डाउट होता है सर आपने इसको ए और डी कैसे लिख दिया? कैसे लिखा वो सुनो। पहली बात तो आपका ओ एंगल के इक्वल था, तो ओ बीच में आना चाहिए। मतलब जो लिखने का तरीका है ना, पैटर्न समझा रहा हूं मैं आपको, लिखने का जो तरीका है ना, वहीं बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये ए ओ डी क्यों लिखा, इसको डी ओ ए क्यों नहीं लिखा आपने? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्टार्टिंग देखो एओ साइड, जो ये एओ साइड है क्या बीओ साइड के इक्वल है क्या? अगर मैं यहाँ बीओ लिखूंगा तभी तो। मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कैसे इक्वल करते हैं। देखो, ए और डी अगर कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के, तो इसको मैं सीपीसीटी से क्या कह सकता हूं? देखो, इसकी एओ साइड क्या इसकी बीओ साइड के इक्वल होगी? होगी। इसकी ओडी साइड क्या इसकी ओसी साइड के इक्वल होगी? और इसकी डीए साइड, डीए बोलो एडी बोलो, इसकी सीबी साइड के इक्वल होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो देखो, ओडी साइड ओसी के इक्वल हो रही है क्या? देखो ये दोनों पेयर निकल रहे हैं जो आपके पास गिवन थे। अब बताओ समझ में आएगी नहीं? आपको ये नेमिंग जो है ना इसी अकॉर्डिंग लिखनी है कि आपके ये मैच बैठ जाए इनसे, कि इसका साइड का फर्स्ट वाला जो पेयर है वो इसके फर्स्ट वाले पेयर से इक्वल बैठना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको बीओसी लिखेंगे, सीओ बी नहीं लिख सकते, वरना वो पेयर गड़बड़ा जाएंगे। बताओ समझ में आया क्या? तो ये जो लिखने वाला पैटर्न है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के लिए। यही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। चलो 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 चलो। ओके, ये फर्स्ट केस हो गया। ओके, अब सेकंड देखो। एडी पैरेलल टू बीसी प्रूफ करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास ये साइड निकल गई तो इनके इक्वल साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होंगी, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगी। कैसे? एंगल ए, अब ये एंगल ए कौन सा है? ये वाला एंगल है। ये इस बी एंगल के इक्वल है। बी एंगल कौन सा है? ये वाला इक्वल है। देख लो टेढ़ा इक्वल है। अब आप सोचोगे सर ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको इमेजिनेशन से करोगे, मैं इमेजिनेशन समझा सकता हूँ आपको। देखो, इन दोनों ट्राइंगल को तोड़ो, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को तोड़ के ऐसे साइड में करो। तो देखो ये वाली जो साइड है ना, जब इसको घुमा के मैं ऐसे करूंगा, इसको घुमा के इस ट्राइंगल के ऊपर फिट करो, इसको घुमा के इस ट्राइंगल पे फिट करो। जैसे ही घुमा के इसको सीधा करके इस ट्राइंगल पे फिट करोगे ना, ये सी वाला पॉइंट इस डी वाले पॉइंट पर आएगा। इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। इसका लेफ्ट तो इस मतलब इसका राइट तो इसका भी राइट, तो उस पर फुट करोगे ना तब समझ में आएगा कि इसका राइट इक्वल है। ऐसे। और वैसे आप इसको देख के बताओगे ये सब चीजें, तो मतलब डायग्राम से ज्यादा ये वाली चीजें इफेक्टिव है।
एंगल ए बी के इक्वल है, अब इस एंगल का नाम क्या लूंगा मैं, ओ ए डी लूंगा इसका नाम, ओ ए डी इक्वल है एंगल ओ बी सी के। अगर ये दोनों एंगल तुम्हारे इक्वल हैं, हाँ सर इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे ये, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या जेड के तहत ही दोनों एंगल इक्वल होंगे, हाँ सर होगा। और अगर आपके ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या ये दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए, कि हाँ होनी चाहिए, तो ये तो हो रहा है यहाँ पे, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो देखो जेड बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है तो जेड बन रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, हाँ सर होनी चाहिए, तो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपका जो एडी है वो पैरेलल होगा बीसी के। इसका रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एक्सम, पढ़ी थी ना अपन, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। क्या थी ऑल्टरनेट एंगल्स का एग्जाम क्या था आपके पास, अगर साइड्स पैरेलल होती हैं तो जेड के तहत हम एंगल ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मानते हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल आपके पास इक्वल है तो आप इसका कन्वर्ट्स कर लो या इन्वर्ट्स कर लो, उसके तहत इन साइड्स को क्या मानते हो, पैरेलल मानते हो। क्लियर हुआ, ये है आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। एक एक एग्जाम्पल को, एक एक क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से एक एक क्वेश्चंस को देखना है वीडियो लेक्चर में, उसके बाद सॉल्व करना है खुद से कॉपी में। ये आपका जो बेस है मैथमेटिक्स के इन ज्योमेट्री सेक्शंस का, वो तभी बन पाएगा जब आप इन चैप्टर्स को बहुत ही इलेबोरेट तरीके से कंज्यूम करोगे, एक एक पॉइंट को, और सारी थ्योरम्स आपको याद रहेंगे अच्छे से, तब आप जाके नेक्स्ट क्लास में आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो आप, गजानंद पर भी, और कोई वैसे डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में हम रिजॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।